कल मैंने एक नया शॉर्ट चैनल स्टार्ट किया और कुछ ही घंटों में एक शॉर्ट पर 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैंने ये सब एक फेमस क्रिएटर की स्ट्रैटेजी फॉलो करके किया। मैं बात कर रहा हूँ यश प्रताप सिंह की, जिनके हर शॉर्ट्स पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और उन्होंने 6 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके चैनल की स्ट्रैटेजी कॉपी करूंगा और देखूंगा उनकी सक्सेस के पीछे उनका लक है या फिर कोई लेजिट स्ट्रैटेजी। सो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वायरल शॉर्ट्स आइडियाज़ कैसे ढूंढने हैं, उनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है और शॉर्ट्स चैनल को मोनेटाइज कैसे करना है बिना यूट्यूब मोनेटाइजेशन के। सो सबसे पहला स्टेप था एक नया चैनल बनाना, पर उससे पहले हम समझते हैं कि यश का हर शॉर्ट वायरल क्यों होता है। सो हम आ जाते हैं यश के चैनल पे और हम उनके मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट्स को एनालाइज करेंगे। इस शॉर्ट पे 72 मिलियन व्यूज़ हैं। इंडियंस रगड़ रगड़ के साबुन छोटा कर देते हैं, फिर उनको 2-4 साबुन में जोड़ के एक नया साबुन तैयार कर देते हैं। सो कुछ शॉर्ट्स देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इनके शॉर्ट्स वायरल क्यों जाते हैं। सो सबसे पहली चीज़, ये अपना हर शॉर्ट एक रिलेटेबल या शॉकिंग फैक्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम फर्स्ट 3 सेकंड्स की रिटेंशन चेक करता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने शॉर्ट्स को छोटे से छोटा बनाते हैं ताकि रिटेंशन हाई रहे और शॉर्ट्स वायरल जाएं। पर यश यहाँ बिल्कुल अपोजिट करते हैं। यश के 40 सेकंड, 50, इवन 1-1 मिनट के शॉर्ट्स भी वायरल हैं। तो वो हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि व्यूअर्स को समझ में आए और इसीलिए उनका सब कन्वर्जन रेट हाई रहता है। सो अब हमें शॉर्ट्स का स्ट्रक्चर पता चल गया और अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आइडियाज़ कैसे ढूंढे अपने शॉर्ट्स के लिए। देखो, मैं सच बताऊँ तो मैंने यश के ही जो शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट है मैंने चैट जीपीटी पे डाली और वहाँ से मुझे कुछ आइडियाज़ मिले। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैंने चैट जीपीटी के 2 आइडियाज़ चूज़ करे। एक शॉर्ट का आइडिया मैंने कहीं और से लिया था और जो शॉर्ट वायरल हुआ वो चैट जीपीटी वाला नहीं था। सो मैं आपको बताता हूँ वो वायरल शॉर्ट का आइडिया मैंने कहाँ से लिया। सो अभी कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज में मुझे एक असाइनमेंट मिला था कि साइबर क्राइम के ऊपर केस स्टडी करो और पूरी क्लास के सामने मुझे रिप्रेजेंट करना था। मैं आप लोगों को केस स्टडी दिखाता हूँ अभी। सो ये रही वो केस स्टडी, ट्विटर बिटकॉइन स्कैम के ऊपर। और आयरॉनिकली मैंने चैट जीपीटी पे ये डाला था, आइडिया के बारे में पूछा था कि ये वायरल होगा या नहीं, मुझे बनाना चाहिए या नहीं, और चैट जीपीटी ने साफ मना कर दिया था कि ये बहुत पुराना हो चुका है, सबको पता है, ये वाला वायरल नहीं होने वाला, इससे बढ़िया एयरलाइंस वाला वायरल होगा। और मैंने एयरलाइंस वाला भी डाला था चैट जीपीटी का, पर उस पर 1000 व्यूज़ ही आए, जबकि इस पर 20,000 व्यूज़ आए। तो इससे हमें पता चलता है कि आइडियाज़ हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। और पहले मैं सोचता था कि ऐसे चैनल के आइडियाज़ तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते होंगे, कितने ही फैक्ट्स बता लोगे, कितने ही बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन कर लोगे, सब कर चुके होंगे। पर असलियत में इससे उल्टा है, बल्कि इस चैनल के लिए कभी आइडियाज़ खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि दुनिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे अभी ईरान और इजराइल की वॉर हो रही है, उस पर शॉर्ट्स बन सकते हैं। धुरंधर 2 मूवी आ रही है, उस पर शॉर्ट्स बन सकते हैं। सो आइडियाज़ की कमी नहीं है, बस आपको वो चूज़ करना है जो आपको खुद इंटरेस्टिंग लगे। जैसे मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था, ट्विटर बिटकॉइन स्कैम, और इस पर मुझे A++ भी दिया था टीचर ने, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और सबको पसंद भी आया था वहाँ पे। सो जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है, 90% चांस है कि बाकी लोगों को भी वो इंटरेस्टिंग लगे। सो अब मैंने शॉर्ट्स को शूट कैसे किया, जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने वैसे ही शूट किया। माइक भी मैंने ऐसे ही पकड़ा था, मेरे पास वो भी है, ग्रीन स्क्रीन, लाइट्स और पूरा सेटअप भी है, पर मैं वो यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ और बहुत लोगों के पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, इसलिए मैं मिनिमल जो मेरे पास सेटअप है मैं वही यूज़ करता हूँ, फ़ोन और लैपटॉप। सो शॉर्ट्स आप लोगों को देखना है तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एक 17 साल के लड़के ने इलॉन मस्क का ही ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया। लॉकडाउन के टाइम अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में बैठा एक लड़का ट्विटर कंपनी में फ़ोन करके कहता है कि मैं ट्विटर कंपनी का CTO बात कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ पे आते हैं। अब मैंने पहला शॉर्ट डाला और पहले शॉर्ट पे ही जब 0 सब्सक्राइबर्स थे चैनल पे, नया चैनल ही क्रिएट किया था मैंने, पर Gmail ID मैंने पुरानी यूज़ करी थी और डालते के साथ ही 2 घंटे के अंदर 1000 व्यूज़ भी आ गए, जबकि 0 सब्सक्राइबर का चैनल था। और यहाँ पे मुझे समझ में आ गया शॉर्ट से ऑडियंस लाना एक्चुअली काफ़ी इजी है, पर बहुत सारे क्रिएटर्स को अपने ये ऑडियंस को मोनेटाइज करना नहीं आता। वो डिपेंड रहते हैं यूट्यूब के क्रिएटर शॉर्ट्स फंड पे, और बल्कि आप मोनेटाइज भी कर लो तो उस पर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट वो पे करते हैं। सो मेरा प्लान थोड़ा डिफरेंट है, मैं शॉर्ट्स को डायरेक्ट इनकम सोर्स नहीं, ट्रैफिक सोर्स की तरह यूज़ करने वाला हूँ। मैं यही शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पर भी डालूंगा और वहाँ से मैं ऑडियंस को मोनेटाइज करने के लिए एक सिस्टम यूज़ करूँगा। और यही सब रिसर्च करने के दौरान मुझे एक टूल मिला, सुपर प्रोफाइल, जो बेसिकली क्रिएटर्स को हेल्प करता है अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करने के लिए। सो मेरा प्लान सिंपल है, मेरा जो भी शॉर्ट वायरल होंगे मैं उसमें कीवर्ड ऐड करूँगा या CT ऐड करूँगा। जैसे अगर कोई कमेंट करे कि गाइड या फिर लिंक, तो उसे ऑटोमेटिकली DM चला जाएगा। और ये सब होगा सुपर प्रोफाइल के ऑटो DM फीचर से, और उस DM के थ्रू मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ, जैसे कि वायरल शॉर्ट्स, क्रिएटर पैक या क्रिएटर गाइड। जो भी क्रिएटर अपना चैनल ग्रो करना चाहता होगा वो इजीली परचेज कर सकता है वो DM से। और दूसरा तरीका 1-on-1 कोचिंग कॉल से, जो कि यश भी करते हैं, जो कि एक कोचिंग कॉल के 5000 रुपये चार्ज करते हैं। 45 मिनट की कॉल होती है ये। और ये सारी लिंक मैं मैनेज कर सकता हूँ सुपर प्रोफाइल से। अपने बायो में एक ही जगह पे मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। और ये सब मैनेज करने के लिए मैं सुपर प्रोफाइल पे अपना पेमेंट पेज भी बना सकता हूँ। मतलब मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस एक सिंपल पेज पर सेल कर सकता हूँ। मैं अभी आपको एक पेमेंट पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ।
और यहाँ पे नेम डाल देना है उसका। सो यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वहाँ वो आपको बस यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे अपना प्राइस सेट कर देना है बस, और आपका पेमेंट पेज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे इजीली वो परचेज कर सकते होंगे। और सुपर प्रोफाइल से मेरे डिजिटल प्रोडक्ट की सेल और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर कोई मेरे पेमेंट पेज पे आया लेकिन अगर वो आने के बाद उसने परचेज नहीं किया, वो भूल गया, तो उसको वापस कन्विंस करने के लिए सुपर प्रोफाइल से उसे एक मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगी कि आप ये परचेज करना भूल गए हैं या फिर ये अच्छा प्रोडक्ट है, तो कन्विंस हो जाएंगे और इससे हमारी सेल बढ़ जाएगी। सो अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं अपना कंटेंट और क्रिएट करते हैं तो मैं सुपर प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं। और जब सिर्फ 2 घंटे में उस शॉर्ट पे 1000 व्यूज़ आए थे तो मुझे लगा कि बस अब तो ये शॉर्ट वायरल हो गया, रात तक देखूंगा तो 1 लाख व्यूज़ तो आ ही गए होंगे। पर मैं गलत था, वो शॉर्ट 1200 व्यूज़ पे जाके डेड हो गया। फिर मैंने नया शॉर्ट डाला, मैंने दूसरा शॉर्ट डाला और वो शॉर्ट पे भी मतलब रात को डाला था और फिर सुबह मैंने चेक किया उस पर 900 व्यूज़ थे और वो 900 व्यूज़ पे जाके डेड हो गया। फिर मैंने तीसरा शॉर्ट डाला और उस पर सिर्फ 200 व्यूज़ आए और मुझे लगा कि ये तो क्या हो रहा है, मतलब शॉर्ट्स जा ही नहीं रहे मेरे वायरल, पहला शॉर्ट ही गया बस। फिर मैंने अपलोड करना बंद कर दिया और मैं फाइनल वीडियो बनाने वाला था। पर फिर मैंने एकदम से देखा तो जो दूसरा शॉर्ट था उसने ट्रैक्शन आने लगी, पे व्यूज़ बढ़ने लगे, 2000, 5000, फिर 10,000 और अब 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर। सो वहाँ से मुझे पता चला कि शॉर्ट्स पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब आप डेली अपलोड करो, ग्रो करने के लिए 1-2 शॉर्ट्स रोज़ के डालो ही। और अब मैं 30 दिन तक लगातार डालने वाला हूँ और प्रोग्रेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं 1 महीने बाद दोबारा आपसे मिलूंगा। और बाकी अगर आपको ये नंबर्स छोटे लग रहे हो कि इतने कम व्यूज़ ही हैं और इतने कम सब्सक्राइबर, सिर्फ 50 सब्सक्राइबर मैं दिखा रहा हूँ, तो मेरे को जो रियल डेटा मिला मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कोई फेक नहीं करा। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे जिसमें 7 दिन वो शॉर्ट्स डालते हैं और मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, फेसलेस चैनल होता है वो, और मैंने वो ट्राई नहीं किया। सो आप वो भी जाके देख सकते हो। बाकी मेरे पास तो यही है आपको दिखाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से दूसरे चैलेंज में, तब तक के लिए गुड बाय। और सुपर प्रोफाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो एक बहुत अच्छा टूल है ग्रो करने के लिए। तब तक के लिए मैं चला, गुड बाय।